शादी के बाद की पहली सुबह रागिनी की नींद हल्की खटपट से खुली। उसने घड़ी देखी, सुबह के 5 बजे थे। ये इतनी सुबह आवाजें कैसी आ रही हैं? रौनक कहाँ चले गए? बाहर जाकर देखती हूँ। हे भगवान, लगता है सब लोग सोकर उठ गए और मैं अभी तक सो रही थी। जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद ही बाहर निकलती हूँ। अब बाहर जाकर देखती हूँ कि आखिर ये खटर पटर की आवाज किस चीज से आ रही है इतनी देर से। रागिनी तुरंत बाहर आ गई, पर बाहर उसे कोई दिखा ही नहीं। तभी उसने खटर पटर की आवाज सुनने की कोशिश की। लगता है आवाज उस तरफ से आ रही है, जाकर देखती हूँ। आवाज का पीछा करते करते वो किचन में पहुंच गई तो देखा सब लोग वहीं थे। ये सब सुबह सुबह खाना बनाने लगे। जाकर देखती हूँ। रसोई में घुसते ही उसकी नजर चूल्हे पर रखे एक बड़े से भगोने पर गई। भगोने में पानी उबल रहा था, लेकिन तभी उसकी ननद सुजाता मुस्कुराते हुए बोली, अरे भाभी, तुम भी बैठो। आज से तुम भी हमारे परिवार की परंपरा का हिस्सा बनोगी। उबली हुई सब्जियों की परंपरा। उबली हुई सब्जियां? बिना मसाले, बिना तड़का? हाँ बहू, हमारे घर में पीढ़ियों से यही परंपरा है। मसालेदार खाना शरीर के लिए जहर होता है। हमारे परिवार ने आज तक मसालेदार खाना नहीं खाया। रागिनी ने धीरे से कहा, लेकिन माँ जी, स्वाद भी तो जरूरी होता है। कभी कभार की बात अलग है, पर हर रोज उबला हुआ खाना। सासू माँ का चेहरा सख्त हो गया। गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुकी थी वो। उन्होंने कड़क लहजे में कहा, देखो बहू, तुम छोटी बच्ची तो रही नहीं जो हर चीज में तुम्हें स्वाद चाहिए। और वैसे भी स्वाद जरूरी नहीं, सेहत जरूरी होती है। और ये इस घर की परंपरा है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो इसी तरह खाना पड़ेगा। रागिनी का मन घबरा गया। खैर, शाम के वक्त जब सब अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे, तब रागिनी अकेले किचन में घुस गई। उबला उबला खाना खाकर तो मैं बोर हो गई और पेट भी नहीं भरा। जल्दी से कुछ मसालेदार बना लेती हूँ। रागिनी ने जल्दी से कढ़ाई चढ़ाई। इतने में वहां उसकी सास आ गई और उसने पूरी कढ़ाई सहित घर के बाहर नाले में फेंक दी। उसके बाद, बहू, तुझे मना किया था ना, पहली गलती थी इसलिए माफ कर दिया। आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझ में आया? जी सासू माँ। तो इस तरह रागिनी को उस घर में आए 1 हफ्ता हो चुका था और हर दिन बस उबली हुई सब्जियां ही मिल रही थी। मेरा तो मन घबराने लगा है। आज रात जब सब सो जाएंगे तब कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तभी रागिनी को कुछ अजीब लगा। उसने सोचा, इतनी सख्ती से उबला खाना खाने की क्या वजह हो सकती है? कहीं इस परंपरा से जुड़ी कोई रहस्यमय कहानी तो नहीं? पूरा घर तलाश कर देखती हूँ। सभी लोगों के सोने का फायदा उठाकर रागिनी पूरे घर में इधर उधर घूमने लगी। तभी अचानक उसे एक दरवाजा दिखा। ये दरवाजा तो मैंने इस घर में आज पहली बार देखा है। खोलकर देखना पड़ेगा। ये दरवाजा अक्सर बंद रहता था और किसी को भी इसके आसपास जाने की इजाजत नहीं थी। दरवाजा खुलते ही अचानक रागिनी का दिल जोर से धड़कने लगा। आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या है? तभी अचानक रागिनी को किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। लगता है कोई जाग गया है। अगर सासू माँ ने मुझे दरवाजा खोलते हुए देख लिया तो मैं इस दरवाजे के पीछे का रहस्य कभी नहीं जान पाऊंगी। अभी जाकर सो जाती हूँ, आगे का काम कल करूंगी। तभी रास्ते में उसे राकेश मिल गया। कहाँ इतनी रात में आत्माओं की तरह भटक रही हो? चलो चुपचाप सो जाओ। मैं किचन में पानी पीने गई थी। उस रात तो रागिनी चुपचाप जाकर सो गई, लेकिन अगली रात फिर से उसने खोजबीन शुरू की। मकड़ी के जाले से पूरा कमरा भरा था। ये कमरा तो भूतिया लग रहा है। तभी रागिनी की नजर एक डायरी पर पड़ी जिसमें एक डरावनी कहानी लिखी हुई थी। लगता है इस किताब में इस परिवार का इतिहास छुपा हुआ है। पढ़कर देखती हूँ। रागिनी ने पूरी कहानी पढ़ ली। उस कहानी के अनुसार इस घर में जो भी मसालेदार खाना खाता था वो धीरे धीरे बीमार पड़ जाता था और फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। वो कहानी पढ़कर रागिनी के रोंगटे खड़े हो गए। कहीं ये सिर्फ एक कहानी तो नहीं, या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है? मैं सच में इंसानों के साथ ही रह रही हूँ या भूत प्रेतों के साथ? कहीं मेरे सास ससुर ननद और पति सबके सब भूत तो नहीं है? क्या इस घर में कुछ अनहोनी हो चुकी है? क्या ये सब सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि किसी रहस्य को छिपाने का तरीका था? खैर, रागिनी के दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। ये डायरी और एल्बम अपने साथ ले जाती हूँ। कल सुबह ही सारे रहस्यों का पर्दाफाश होगा। अगली सुबह रागिनी ने सबके सामने डायरी रख दी और सीधा सासू माँ से पूछा, माँ जी, इस घर में मसालेदार खाना खाने से लोग गायब क्यों हो जाते थे? क्या इस डायरी की कहानी में कोई सच्चाई है या ऐसे ही? तुझे उस कमरे को नहीं खोलना चाहिए था। सासू माँ, वो सब छोड़िए, पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए। क्या ये सब सच है? कुछ देर तक घर में सन्नाटा छाया रहा। फिर सासू माँ ने धीमे स्वर में कहा, बहू, ये सच है कि इस घर में कुछ अनहोनी हो चुकी है।
लेकिन ये सब अंधविश्वास है। सालों पहले इस घर में एक औरत थी जो बहुत मसालेदार खाना खाती थी। उसने एक बार हमारे खानदान की पुरानी परंपरा तोड़ दी और उसी रात से वो गायब हो गई। उसके बाद जिसने भी मसालेदार खाना खाया उनके साथ भी अजीब घटनाएं हुई। रागिनी को ये सब सुनकर गुस्सा आ गया। माँ जी, आप लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। अगर ये सब सच होता तो आज की दुनिया में भी लोग मसालेदार खाना नहीं खाते। सासू माँ कुछ नहीं बोली, लेकिन रागिनी ने तय कर लिया था कि वो इस डर को खत्म करके रहेगी। रौनक बिना कुछ बोले काम पर चला गया। शाम को रागिनी अपने कमरे में बैठकर उस अंधविश्वास के बारे में ही सोच रही थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। खैर, धीरे धीरे रात हो गई। उस रात रागिनी ने सबके लिए मसालेदार खाना बनाया। गर्मा गर्म छोले, तीखी भिंडी, चटपटे आलू। डरिए मत, देखते हैं कोई गायब होता है या नहीं। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, देखा कुछ नहीं हुआ, कोई गायब नहीं हुआ। सासू माँ, आप भी खाओ। अगर आप गायब हो गई तो मैं वापस बुला लूंगी आपको। खा लो भाग्यवान, कुछ नहीं होगा। हाँ माँ, पहली बार मसालेदार खाना खाकर तो मजा ही आ गया। अब हम गायब भी हो जाए तो कोई गम नहीं। ठीक है, मैं भी खाने की कोशिश करती हूँ। सासू माँ पहले हिचकिचाई, लेकिन जब उन्होंने पहला निवाला लिया तो उनकी आंखें चमक उठी। अरे, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। बहू, कितना अच्छा खाना बनाया है तुमने। बहू, आज तेरी वजह से वो डर जो पीढ़ियों से इस घर पर हावी था, आज हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब तो खूब मसालेदार खाना बना। कई बार जो डर हमें बचपन से सिखाए जाते हैं वो सिर्फ मन का भ्रम होते हैं। जब तक हम उनका सामना नहीं करते, वे हमें गुलाम बनाए रखते हैं। रागिनी ने डर को हराया और एक नई परंपरा की शुरुआत की।